आज पढ़ेंगे क्या आईपीसी नाम। ठीक, एकदम सरल तरीके से मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, बढ़िया समझते हैं। तो ये अगर टेबल के हिसाब से नाम बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, और समझ भी अच्छे से आएंगे, ये गारंटी हमारी है, समझ आएंगे अगर आपने ध्यान से समझे तो। क्लियर, अच्छे समझेंगे। इसमें क्या है, इस टेबल में क्या है, जो पहले है उसको पहले लिखना है। ये टेबल हमने इस वजह से बनाई है, आगे पीछे हो जाते पहले, जो पहले उसका नाम पहले। सपोज अभी आगे सब धीरे धीरे बताएंगे। पहला एक नाम बना रहे हैं, इसी आधार पर हम, जैसे कि हमने CH4 ले लिया, या चलो CH4 ठीक है, पहले CH4 लिया हमने, तो CH4 में क्या होता है, अब ये हमें नाम नहीं पता है कि काहे का नाम है, किसका नाम है। तो अब क्या करेंगे, हम ये नाम बनाएंगे। ठीक, अब कैसे बनाएंगे, टेबल के हिसाब से, इतना नाम से। ठीक भैया, टेबल के हिसाब से नाम बनाएंगे। तो इसमें क्या करना है, ध्यान से समझो। अब ये आपका जो प्रतिस्थापी है, क्या है, प्रतिस्थापी है, वो आपका कुछ नहीं है भाई। ये पहली लाइन का जो प्रतिस्थापी दे रखा है वो नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं है। ठीक, पहली लाइन का जो प्रतिस्थापी है वो नहीं दे रखा है। दूसरी लाइन का मतलब रिंग कह रहा है, रिंग मतलब जुड़े हुए होने चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक, वो हमको कहता है, इसमें थोड़ी सी संरचना बना लेंगे तो और समझ आएगा। संरचना तो वो कैसे बनेगी, अब इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन लेंगे और हाइड्रोजन कितने, 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 4। क्लियर, ये क्या बन गई, संरचना हो गई। तो अब यहाँ पर देख लो, रिंग नहीं बन रहा है, प्रतिस्थापी नहीं है, कार्बन होंगे, क्योंकि कार्बन तो होने ही होने। तो कार्बन कितना है भाई, एक। कार्बन एक है, तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, मैथ हो जाएगा भाई। एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मैथ। एक नंबर पे मैथ दे रखा है, तो हम क्या करके लिखेंगे, मैथ, यानी कि मैथ। अब प्लस। ठीक, उसके बाद क्या होगा आपका, मैथ के आगे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देख लो, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होते हैं बीच में, ये बीच में। तो यहाँ पर सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। उसके बाद आपका ये क्रियात्मक समूह नहीं दे रखा, और ना ही 2 3 ये करके कोई प्रतिस्थापी दे रखा, तो उससे मतलब नहीं है। तो हमको इसको क्या करना है, मिला देना है। ये क्या बन जाएगा, मैथेन। तो CH4 जो होता है फार्मूला, वो आपका मैथेन का होता है। क्लियर, इसी आधार पर। ठीक, अब आगे समझते हैं, इसको उतार लो, उसके आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। आगे अपना क्या हो जाएगा, C2H6, C2H6। अब ये पहले देखेंगे कि भाई इसका, ये किसका सूत्र है। पहले नंबर क्या बनेंगे, संरचना। पहले नंबर संरचना, संरचना क्या रहेगी इसकी, संरचना। ठीक है, अब क्या करना है, संरचना में क्या करना है, कार्बन है 2, तो 2 कार्बन। क्लियर, अब यहां पर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन कितने, 6, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए और 3 इसको दे दिए। ठीक है, एक कार्बन में हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 4। ठीक, तो अब क्या करना है भाई, अब ध्यान से समझो। अब क्या करना है, अब जो है भाई टेबल के हिसाब से देखेंगे भैया, सारणी के हिसाब से। सारणी क्या है कि प्रतिस्थापी इसमें नहीं दे रखा कोई भी, तो हम आगे बढ़ेंगे। रिंग नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, कार्बन, यानी कि कार्बन तो होने ही होने। कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन कितने हैं, 2। 2 के लिए क्या लगेगा, 1। 2 के लिए 1 प्लस सिंगल बॉन्ड, क्या एक सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड देखेंगे, सिंगल ही है। ठीक, इसमें भी सिंगल है और इसमें भी सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या लगेगा, एन। एन, उसके आगे क्रियात्मक समूह नहीं दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये भैया आपका क्या सूत्र बन जाएगा, एथेन। क्लियर, समझ आ रहे होंगे। ठीक, इतना तो समझे। अब आगे क्या है, सपोज जैसे कि मान लो C2H5 और Cl दे रखा है, C2H5Cl। इसका क्या करना है, ध्यान समझे। इसमें भी कार्बन कितने हैं, 2, और एक क्या है आपका प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी हम कहीं पर भी लगा देंगे, तो ये आपका H हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखें आप कि पहले प्रतिस्थापी कुछ दे रखा है, प्रतिस्थापी दे रखा है, ध्यान से समझेंगे। ठीक, प्रतिस्थापी क्या है, Cl। यहाँ पर हमको क्या दिखा, Cl है प्रतिस्थापी। तो Cl के लिए क्या होता है, क्लोरो। Cl के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लिख देंगे क्लोरो। Cl के लिए क्लोरो। ओके, अब क्या करना है,
उसके आगे रिंग, रिंग नहीं बन रहा है, कार्बन कितने हैं 2, 2 कार्बन के लिए एथ लगेगा, 2 कार्बन के लिए एथ प्लस, अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा एन, ये सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन, क्रियात्मक समूह नहीं है तो मिला दो इसको, नहीं है जो उसको नहीं लिखेंगे, क्लोरो एथेन, तो ये आपका सूत्र बना जाएगा क्लोरो एथेन का, ठीक है। इसको उतारिए, ठीक, तो इसको क्या करना है लिख लीजिए आप, और क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस करने हैं भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब और जो आपकी किताब में बुक में है वो हम बनवाते हैं, ठीक है। इसके आगे ठीक भाई समझे, ये 3 फार्मूले हैं, अब इनको समझेंगे, ध्यान से समझो। इसमें क्या करना है आपका, पहला नंबर क्या करना है, पहला नंबर हमने बताया था कि सारणी में क्या देखना है कि जो पहले दे रखा है उसका नाम क्या है पहले, इसमें सूत्र में है या नहीं है, ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या करना है कि भैया प्रतिस्थापी नहीं दे रखा है तो हम नहीं लिखेंगे, रिंग नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है हमें। उसके बाद कार्बन, कार्बन कितने हो गए आपके, कितने हो गए, ठीक भैया ध्यान से समझे। तो इसमें कार्बन कितने हैं आपके, कार्बन पूछ रहे थे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा प्रो, प्रो प्लस, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रो के बाद बॉन्ड देखने हैं, बॉन्ड क्या है सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, ये क्या है आपका क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कहां पर है ये पूरा, इसके लिए क्या लगेगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो भैया ये आपका क्या बन जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, और नाम में ऊपर लगा दो ओइक अम्ल, ये आपका नाम बन गया, क्लियर। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड में क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी नहीं दे रखा है, रिंग नहीं है, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगेगा ब्यूट, ब्यूट। भैया आगे क्या देखना है, बॉन्ड देखने, बॉन्ड कितने हैं 3, 3 के लिए क्या देखो 3 ही तो है, 3 के लिए क्या लगेगा आइन, आगे कुछ नहीं दे रखा है तो यहीं पे इसको नाम मिला देना है, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये आपका नाम हो जाएगा। उधर देखते हैं, उधर क्या हो जाएगा आपका C2, कार्बन कितने हैं 2, 2 कार्बन एक क्या लगेगा 8 प्लस OH, और सिंगल बॉन्ड या संरचना बना लो उसकी, संरचना के लिए क्या हो जाएगा भैया, कार्बन है 2 और एक OH हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, तो 8 हो जाएगा, 2 कार्बन है। उसके बाद क्या करना है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा N, OH के लिए ऑल, तो ये क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल, ये क्या बन जाएगा एथेनॉल, क्लियर। ये आपके आगे नाम इस हिसाब से बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक, समझ में आएंगे, क्लियर। और जो भी आपके किताब के रिवीजन करें, ठीक, ये केवल हम रिवीजन वाला वीडियो बना रहे हैं, जो भी ना समझ आए, नाम ना समझ आए तो पूछ लेना है, ठीक, कमेंट में बताना है, पूछना है, ठीक है भैया।